नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन वाग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ थोड़ा सा पा लेने के बाद अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और शायद उनमें कुछ गुण होने के बावजूद भी केवल इसी एक अवगुण के कारण उनकी जितनी उनकी क्षमता है वैसे उनकी प्रगति नहीं हो पाती। तो कवि ने ऐसे ही कुछ लोगों को कहा है कि छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को श्रेष्ठ मानना बंद करो और दुनिया में ऐसा कुछ बनो कि शायद वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल न कर पाए या आप लोगों के लिए एक अलग ऐसा मुकाम बन जाए। ठीक है, और इसी बात को हिंदी के काव्य प्रकार गजल के द्वारा यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। कक्षा 10वीं हिंदी का ये पद्य पाठ है जिसका नाम है गजल, और मानिक वर्मा इनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी ये गजल लिखी गई है। तो मानिक वर्मा इनका परिचय देखते हुए इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। देखिए, 1938 में उज्जैन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके परिचय में इस प्रकार की बातें बताई गई है। हास्य व्यंग्य के सशस्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, तो हास्य व्यंग्य के सशस्त हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर ये शब्द हिंदी में दो अर्थ में प्रयोग होता है। एक हस्ताक्षर यानी साइन और दूसरा हस्ताक्षर यानी लेखन। ठीक है, तो हास्य और व्यंग्य इन दो लेखन प्रकारों में जो सर्वश्रेष्ठ है, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर और सशक्त हस्ताक्षर इसका अर्थ है एक बहुत ही जाने माने कवि और लेखक। किस क्षेत्र में? हास्य और व्यंग्य के क्षेत्र में। तो वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। वाचिक परंपरा यानी जिन श्रेष्ठ कवियों को और लेखकों को वाचक बड़े अरसे से पढ़ते आए हैं, ऐसी परंपरा में यहाँ पर मानिक वर्मा जी अपना श्रेष्ठ स्थान जो है वो रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। जो व्यंग्य होते हैं, जैसे मैंने बताया था, व्यंग्य केवल हास्य उत्पन्न करता है, ये गलत बात है। तो व्यंग्य के माध्यम से अंत में कुछ ऐसा संदेश भी दिया जाता है कि मानो वो लोगों की आंखें खोल देता है। ओके, तो हास्य के साथ साथ उनका व्यंग्य जो है वो असरदार ऐसा साबित हुआ था, इसलिए उसको धारदार व्यंग्य कहा जाता है। और इनकी काव्य की शैली से, इनके लेखन से, इनके गजलों से लोगों को अलग प्रकार की ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। बराबर है। तो आप देखना, कुछ गीत, कुछ बातें ऐसे होती है कि जिनको सुनते ही एक अलग सा जोश निर्माण होता है। आप देखना, स्वतंत्रता दिन हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, देश के स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं वो एक अलग प्रेरणा निर्माण करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे इनकी गजलें भी व्यक्तियों को जो मन से हारा है, जिसकी उम्मीद टूटी है, ऐसे व्यक्ति को भी एक अलग सी प्रेरणा जो है वो देकर जाती है। आगे देखिए ना, इनके प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता ये गजल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। तो ये इनके साहित्यिक देन जो है ये है। अलग अलग प्रकार की पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। इस पद्य संबंधी क्या बात बताते हैं वो देखो। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। एक्चुअली ये सब शेर है। अब शेर तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन एक अलग प्रकार के शेर यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किए जो गजल और जो गेय स्वरूप में भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के शेर उन्होंने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है और जो हमें निरंतर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, निरंतर अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। ये आज की दुनिया में बहुत बड़ा संदेश कवि दे रहे हैं। आज जो दुनिया है ये चकाचौंध की दुनिया है। भले उस व्यक्ति को कुछ आए न आए, भले वो चीज अंदर से बहुत मजबूत टिकने वाली अच्छे गुण की है न ही, कोई देखता नहीं। बाहरी सौंदर्य आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे हम पॉलिश कहते हैं ना, तो केवल ऊपरी पॉलिश होती है, उनमें किसी भी प्रकार की डेप्थ गुण नहीं रहते, और ऐसे लोगों की आज के जीवन में मांग है। लेकिन याद रखना, ये लोग हमेशा के लिए सुंदर नहीं होते, उनका केवल बाहरी दिखावा होता है। लेकिन जब वक्त आता है तो जो गुण चाहिए, जो सच्चा मन चाहिए, जो स्वभाव चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, जो शौर्य चाहिए, कार्य करने की प्रेरणा जिससे मिले, ये गुण चाहिए, ये केवल दिखावा करने वाले लोगों में जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, उससे अंदरूनी सख्त, अंदरूनी बहुत ही मजबूत ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो ये अंदरूनी गुण बहुत जरूरी है, ये यहाँ पर कवि हमें इस गजल के माध्यम से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो चलो, हर एक शेर अगर उसे हम देखें तो एक अलग प्रकार का संदेश देता है। और एक श्रेष्ठ कवि की यही एक खासियत होती है, खूबी होती है कि उसके द्वारा रचित काव्य, फिर वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हर बार कुछ न कुछ नया दे जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार उस काव्य को दिखता है, उस प्रकार का संदेश मानो उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसी गजलें हम देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो, नींव के अंदर दिखो। अब देखो, ये दिखो और देखो, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, मानो इस शेर की ये जान है। ओके, अब शेर शब्दों का रिपीटेशन करके व्यक्त किया जाता है, जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम इसको इस प्रकार जरूर रिपीटेशन के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, नींव के अंदर दिखो। इस प्रकार ये शेर जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका अर्थ उतना ही गहरा है। क्या कहा जाता है कि आपने दुनिया में कई बहुत अच्छी अच्छी इमारतें देखी होगी। अब यहाँ पे इमारतें का तो केवल आजकल जो बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं, इसमें फ्लैट्स होते हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कई जो है वो वर्ल्ड फेमस है। हमारे ताजमहल भी एक प्रकार से एक भवन ही है, एक बिल्डिंग ही है। ओके, आप भारत का उदाहरण अगर देंगे तो कुतुब मीनार एक प्रकार की बिल्डिंग ही है। ओके, आईफल टावर्स एक प्रकार की बिल्डिंग है। तो कुछ रचनाएं दुनिया में ऐसी होती है। अब ये देखो, ये व्यंग्यात्मक है, दोनों तरफ से यहाँ पर इस काव्य को स्पष्ट किया गया है। सॉरी, व्यंग्यात्मक तो है ही, लेकिन ये लक्ष्यार्थ जो है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। यानी शब्द एक है, उससे अर्थ दो या दो से ज्यादा निकल रहा है। कैसे? देखो, वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है, आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम शिखर यानी सोने का शिखर। अब सोने का यानी गोल्ड। ओके, सोने का यानी नींद लेना वो नहीं यहाँ पर सोने का शिखर यानी सुंदर दिखना। तो आपको किसने कहा है कि किसी भवन के माध्यम से, किसी बड़ी इमारत के माध्यम से आप बहुत चमको। वो तो केवल बाहरी सौंदर्य है, लेकिन शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव का अर्थ होता है बेस, उसका अंदरूनी पार्ट। तो यहाँ पर जब कोई मंजिल बनाई जाती है, कोई इमारत बनाई जाती है, कोई श्रेष्ठ घर बनाया जाता है, भवन बनाया जाता है जो दुनिया के लिए बिल्कुल अनोखा है, तो ऐसे भवन में बाहर अगर चकाचौंध है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो हर कोई उसका बाहरी सौंदर्य दिखता है। लेकिन उस बाहरी सौंदर्य को बनाने के लिए उसकी नींव, उसका बेस क्या है, कैसी ईंटें, कैसे पत्थर उसमें रचे गए हैं, कैसे उसकी श्रेष्ठ दीवारें बनाई गई है, ये देखना जरूरी है। अगर ये अंदरूनी बातें पुख्ता नहीं है, सख्त नहीं है, भरोसे की नहीं है, तो वो भवन, वो इमारत एक न एक दिन गिर जाती है। ना फिर चकाचौंध होता है, ना आनंद होता है। बराबर है? तो अगर श्रेष्ठ ऐसा भवन और इमारत और बहुत ही खूबसूरत ऐसा कुछ दुनिया में अलग है, ऐसा कुछ बनाना है, तो अंदरूनी भाग, अंदरूनी हिस्सा अच्छा होना, मजबूत होना जरूरी है। तो याद रखना, जिस कभी श्रेष्ठ ऐसी किसी चीज को आपको देखना है तो केवल बाहरी सौंदर्य मत देखो, उसके अंदर क्या है ये देखो। यानी आपको अगर कुछ बनना है, अब देखो कवि क्या संदेश देना चाहता है। आपको अगर कुछ बनना है तो केवल बाहर से चकाचौंध, बाहर से आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत दिखो। तो अंदरूनी आपके अंदर के जो गुण है, और वो गुण ही आपको बाहरी रूप से प्रकट करेंगे। तो किसी व्यक्ति में जो दिखने के लिए अच्छा है, तो उसका सौंदर्य, उसका जो व्यक्तित्व है, ये बाहरी व्यक्तित्व पर आप मत जाना,
उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है इन द सेंस, अब देखो आदमी के अंदर क्या है, क्या रहेंगे, हड्डियां, खून बराबर है ना, अलग अलग प्रकार की जो नस है वो, तो ये अंदर नहीं होता है, लेकिन ये शरीर के अंदर का भाग नहीं है। ओके, तो उसके अंदर के गुण, कैसे उसकी भावना है, कैसे कठिन परिस्थिति में वो विचार करता है, कैसे किसी चीज में मुश्किल समय में वो ताकतवर बनकर उसका मुकाबला करता है, तो ये गुण, कितना वो सच्चा है, कितनी उसमें ईमानदारी है, ये सारे गुण किसी व्यक्ति में दिखने चाहिए। और आप बाहरी सौंदर्य भले आप में ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर के गुण जो है वो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, ये संदेश यहाँ पर कवि दे रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। बहुत ही जबरदस्त बात है। ठीक है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द जो, जिसे हम धूल कहते हैं, आपको अगर धूल का उदाहरण देना है तो धूप के दिनों में जहां पर मिट्टी, वहां से अगर गाड़ी जाती है, और देहातों में, गाँवों में बहुत देखा जाता है, तो पक्के रास्ते के साथ जो कच्चा रास्ता होता है उसमें काफी मिट्टी होती है, तो कोई गाड़ी अगर जाती है तो वो मिट्टी हवा में उड़ती है, ऐसा मानो कि वो आसमान को छुएगी। तो यहाँ पर कभी यही कहना चाहता है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। कोई छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन जब वो श्रेष्ठ बनता है तो ऐसा श्रेष्ठ बनो कि मानो आप आसमान को छू रहे हो। अब शब्दशः आसमान को छू रहे हो, हवा में उड़ोगे क्या, हवाई जहाज में जाओगे और फिर आसमान को छूगे, वो नहीं, शब्दशः अर्थ नहीं लेना है। तो आसमान को छू लो मीन्स आप उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनो। ओके, तो उस प्रकार जो धूल सा है, जो बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल जमीन पर गिरा हुआ है, ओके, ऐसे व्यक्ति अगर आप हो तो आप श्रेष्ठ बन रहे हो, तो ऐसे बनो कि मानो वो धूल जिस प्रकार आसमान को छूती है। अब आसमान को छूना का अर्थ होता है शब्दशः सर्वश्रेष्ठ बनना। तो आप भले कुछ नहीं हो, लेकिन आप जब आप ऊपर जाओगे तो ऐसे ऊपर जाओ कि मानो सर्वश्रेष्ठ आप ही बनो। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कुछ उनके जीवन में अच्छा कुछ बन गया तो वो ऐसा अपने आप को मानते हैं कि वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा उनका मानना होता है। तो यहाँ पे कभी वही कहता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो वो केवल कुछ हद तक ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका श्रेष्ठत्व हमेशा के लिए आबादित रहना चाहिए। और अगर कोई जमीन पर आता है, तो अब जमीन पे आता है, इसका शब्दशः अर्थ भी समझ लेना क्या है, कि आप मील का पत्थर बनो। मील का पत्थर का अर्थ होता है कि आप लोगों के लिए एक तो आदर्श बनो, या आप लोगों के लिए सदैव ऐसे मार्गदर्शक बनो कि जो लोगों को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन कर उनके मुकाम तक ले जाएगा। क्या कहते हैं वो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। आप कहीं पर बैठ जाए, आप कोई काम आरंभ करे, तो ऐसा काम आपको आरंभ करना है कि आपको देखकर लोग काम करने लगे, आपको देखकर लोग अच्छे काम करने लगे, आपको देखकर लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्थापित हो। तो जीना है, कुछ कार्य करना है, तो इस व्यक्ति का। ओके, मील का पत्थर का अर्थ होता है लोगों के लिए आदर्श, लोगों के लिए मार्गदर्शक, उसको मील का पत्थर कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त ऐसे विचार यहाँ पर कवि इन शब्दों के माध्यम से पेश कर रहे हैं। आगे देखिए, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना। अब देखो, मानव है, प्रकृति ने हमें मानव बनाया है, 2 हाथ 2 पैर, नाक, कान, ओके, सारे इंद्रिय, ये आपको मानव बनाते हैं केवल दिखने के लिए, बराबर। लेकिन मैंने इसके पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि ईश्वर ने मानव को सबसे अलग बनाया है। संपूर्ण पृथ्वी पर भाव भावनाओं से भरा, संवेदना से भरा और अन्य प्राणियों से बौद्धिक रूप से सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो मानव है, बराबर। वो भले ही शायद कुछ किसी हिंस पशु से उसमें ताकत कम होगी, लेकिन अपने बुद्धि के बल पर उन्होंने ऐसे कई हिंस पशुओं को नष्ट कर दिया जो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ शक्ति से। ओके, लेकिन मानव एक ही व्यक्ति है, एक ही प्राणी है इस दुनिया का जिसके मन में संवेदना है। ओके, तो जब आप संवेदना अपने मन में रखोगे तो ही आप सच्चे मानव कह पाओगे। और अगर ये संवेदना, लोगों के दुख जानने की क्षमता आप में नहीं है, मुश्किल के समय में लोगों को जाकर मदद करने की वृत्ति अगर आपकी नहीं है, तो आप मानव कहलाने के लायक नहीं, बराबर है। देखो कैसे क्या बोलते हैं वो, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, केवल हम अच्छे हैं, हम में भी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अगर दिखावा आप कर रहे हो तो वो दिखावा योग्य नहीं है। आदमी हो तो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, तो जो इसमें संवेदना होगी, जो लोगों के काम आएगा, वही सच्चा आदमी कहलाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार सच्चा आदमी बनने की प्रेरणा यहाँ पर कवि दे रहा है। आगे देखिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, ओके, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब देखो, वो अपने आप को और हर किसी आदमी को जो उनकी कविता पढ़ रहा है उन्हें कह रहा है कि आप ऐसे आदमी बनो जिसकी शक्ल, आप ऐसे आईना बनो जिसमें कोई शक्ल कभी टूट कर बिखरे नहीं। यानी वो आईना पत्थरों के शहर में रह रहा है फिर भी वो कभी टूटे नहीं। अब ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा लक्ष्यार्थ यहाँ पर बताया है। ओके, आपको विरोध करने वाले कितने भी लोग क्यों न हो। अब देखो, आईना का अर्थ है शीशा, ओके, मराठी मध्ये त्याला काय आरसा म्हणतात। तो ज्यावेळेस एखाद्या आरशावर दगड मारला जातो त्यावेळेस तो तुटतो, बराबर। आईना जो है पत्थर की तुलना में बहुत कोमल होता है, लेकिन कवि कह रहा है कि आप ऐसे आईने बनो कि उस पर पत्थर भी अगर बरसे तो भी वो टूटे नहीं। ऐसी शक्ल आप बनो कि आपके व्यक्तित्व को कोई भी तोड़ नहीं पाए, बराबर। क्या कहते हैं कवि, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। ऐसा आईना आपको बनना है कि आपकी शक्ल, आपकी जिंदगी में जो व्यक्तित्व आपने बनाया है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनी है, जो गुण आप में है, वो किसी भी हालत पे टूटने नहीं चाहिए। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। आप भले ही बुरे व्यक्तियों से घिरे हुए हो, आप भले ही ऐसे व्यक्तियों से घिरे हुए हो जो हमेशा आपके किसी भी कार्य पर टीका टिप्पणी करते, बोले आपको अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, तो ऐसे लोगों में रहने के बाद भी उनके गलत बातों से आप अपना रास्ता कभी मत छोड़ो। आप अगर भलाई कर रहे हो तो कोई भी संगत किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ आने के बाद भी आपके गुण ही रहेंगे, टिके बनेंगे, तब आपका व्यक्तित्व पुख्ता है, मजबूत है, ऐसा माना जाएगा। तो भले ही इन पत्थरों के शहर में बसने वाले आप आईने हो, लेकिन उस पत्थरों का असर आप पर नहीं होना चाहिए। आपकी जो शक्ल, आपका जो व्यक्तित्व, शक्ल शब्दशः सूरत नहीं तो व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व आपका बना है वो व्यक्तित्व हमेशा वैसा ही बरकरार रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो चंदन का पेड़ होता है, अब देखो दो विरुद्ध ऐसी बातें बताई गई कि चंदन का पेड़ और सांप जो है वो विषैला रहता है, चंदन शीतल होता है, सुगंध देता है। देखो, एक दुख देता है, सांप डसने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आदमी मर जाता है। वो मरने का जो मर गया तो उसकी तो जीवन नैया डूब गई, लेकिन उसके साथ जो लोग रहते हैं वे भी दुखी होते हैं। हमेशा उस व्यक्ति की कमी उनको जो है वो रहती है। तो सांप यानी विषैला सांप यानी दुख भरा, और चंदन यानी शीतल जो आनंद फैलाता है। जब ये सांप चंदन पर बसता है, याद रखना उसके विष का असर चंदन पर नहीं होता है, लेकिन उस वृक्ष, चंदन के वृक्ष की सुगंध उस सांप को लग जाती है, और जहां जहां वो सांप जाता है उसको चंदन की सुगंध आती है। तो ये अच्छे लोग और अच्छे गुण होते हैं। तो अच्छे लोग जो मूलतः अच्छे है वो हमेशा फिर बुरे लोगों में भी क्यों न रहे, उनकी अच्छाई बनकर ही उभरती है। और यही संदेश इस गजल के माध्यम से कवि हमें दे रहा है। आगे देखिए, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। देखना क्या जबरदस्त विचार है यहाँ पर कवि कह रहे हैं। आपको लोगों के दर्द तब पता चलेगी जब आप उस दर्द को महसूस करोगे, एक बात। और दूसरी बात, आप पर उस प्रकार के दर्द जब आएंगे तब ऐसे समय में लोगों पर क्या बीत रही होगी, ये बात आपको समझ में आएगी। उदाहरण कैसे देते हैं, वो मोम का देते हैं। जलना, अभी यहाँ पे जलना का अर्थ होता है किसी पे जेलसी नहीं, तो मुश्किल समय में क्या तकलीफ होती है, ये भावना यानी जलना। तो उन्होंने उदाहरण दिया है मोमबत्ती के अंदर रहने वाले उस धागे का। जब उसे जलाया जाता है ना, तो जलन क्या होती है ये मोम को पता है, क्योंकि मोम छोटे कण में जलता जाता है, प्रकाश तो देता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो तपता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका धागा भी जलता है, बराबर है। तो जलन क्या होती है उस धागे को पूछो, ऐसा कभी यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, तो हमें जब हम पर ऐसा कोई बुरा वक्त आता है तो ही हमें तकलीफ क्या होती है ये समझ में आता है। ठीक है, तो कभी वही कहता है कि आपको लोगों की तकलीफ क्या होती है उस धागे को पूछना, फिर आपको महसूस होगा कि जलन क्या होती है। लोगों के दुख में, लोगों के बुरे वक्त में जब आप उनके साथ रहोगे ना, उनकी जो तकलीफ है, उनका जो दर्द है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। लेकिन उस बात का एहसास आपको खुद को होना चाहिए। देखना, ऐसा है, कहा जाता है कि दुख हमें ही झेलना पड़ता है, सुख शायद हम बांट सकते हैं, लेकिन दुख बांटने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जब कोई आता है तो हम उसके साथ अपना मन भी हल्का कर लेते हैं ना,
तो मानो हम हमारे दुख को कुछ पल के लिए भुला देते हैं, वो दुख भी हमें फिर दुख नहीं लगता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति हमारे साथ होने चाहिए, और कभी यही कह कि आप में वो संवेदना होनी चाहिए जो लोगों के दुख को समझने की कोशिश करे। ठीक है, आगे देखिए। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक व्यक्ति भी मुश्किल समय में आपके साथ हो ना, तो एक हिम्मत आपके साथ आ जाएगी। ओके, कुछ ना कुछ लोग हमारे साथ है, भले ही दुनिया हमारे विरुद्ध है, लेकिन एक छोटी सी बात भी आपकी सहायता करने के लिए आगे आए तो आपके मन को, आपके दिल को वो ताकत देती है। ठीक है, जुगनू आपको पता है मराठी में काजवा म्हणतात, तो एक जुगनू भी साथ में खड़ा रहता है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध का अर्थ अंधेरा। ओके, तो जब वक्त अंधकारमय हो, यानी दुख भरा हो आपके ऊपर, या किसी परिस्थिति में सब पर संकट आ चुके हैं, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में एक जुगनू भी अगर चमकता है तो उसकी वो रोशनी हमें प्रेरणा देती है। ऐसा कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। ठीक है, छोटासा तिनका, शब्दशः तिनका यानी ज्याला मराठीमध्ये गवताचं पातं म्हणतात, तो वो शब्दशः है, लेकिन उसका अर्थ थोड़ी सी भी मदद। जब बुरे वक्त में थोड़ी सी भी मदद अगर मिल जाए, उस छोटी सी मदद के कारण हम आगे जाने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो यहाँ कवि वही कह रहा है कि अंधेरे में भला एक जुगनू आपके साथ आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय में एक रोशनी की किरण मानो वो हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे समय में जब मुश्किल समय होता है ना, तो मुश्किल समय में कभी भी डरो मत। भले ही वो आपके अंदर हो या आपके जीवन में मुश्किल समय आया हो, भले ही आपके मित्र के, आपके किसी सगे संबंधी पर, आप या समाज पर अगर मुश्किल समय आता है तो उस समय डरो मत। हमेशा एक धनात्मक, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच अपने पास रखना, और यही सोच बार बार दोहराते रहना। यही सोच से अपने आप को भी ऊर्जावान बनाना और सामने वाले व्यक्ति को भी एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना। आपका एक वो सकारात्मक विचार उस मुश्किल घड़ी में लोगों को एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करेगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। ऐसे नकारात्मक जो सोच होती है उनमें आपकी एक सोच सकारात्मक लोगों को ऊर्जा देने वाली है, यानी लोगों को प्रकाश देगी, योग्य समय योग्य मार्गदर्शन देगी। ठीक है, तो जुगनू भी आप क्यों ना बने हो, लेकिन वो जुगनू सकारात्मक ऊर्जा देने वाला जुगनू रहेगा। ठीक है, आपकी सोच मुश्किल समय में लोगों को मार्गदर्शन देने वाली रहेगी। आगे देखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। जीवन में कोई भी काम करना है तो मर्यादा के साथ करना है। अमर्याद अगर आपकी इच्छाएं होगी तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर नियमों को तोड़कर आप कुछ पाने की कोशिश करोगे तो वो चीज कभी भी आपको आनंद नहीं देगी। तो मर्यादा में रहकर अगर आप कुछ करोगे ना तो आपको वो बहुत आनंद देगा। वो मोती जो होता है सीप में होता है, मोती बिखरे पड़े नहीं होते। सीप दिखने में बहुत अजीब होता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा जानता है कि मुझे इसी के अंदर रहना है, बराबर, उसी के अंदर वो बनता है, और इसीलिए उसको महत्व प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, कुछ नियम हम सबके लिए है, उन नियमों का पालन हमें करना ही चाहिए। अगर तुम्हें बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। मोती वैल्यूएबल रहता है, लेकिन वो अपने आप को ये कह के कभी भी लोगों के सामने नहीं आता कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मेरी कीमत कितनी बड़ी है और मेरी चमक कैसी है, लोगों को दिखाता हुआ नहीं फिरता। सीप के अंदर रहता है, और उसी मर्यादा के कारण उसकी वैल्यू जो है वो समाज में हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे रास्ते पर अगर मोती दिखने लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन मोती की वैल्यू तब ज्यादा बढ़ती है जब उसको समुद्र में जा जाकर खोजना पड़ता है, दुनिया के सामने उसको लाना पड़ता है। ठीक है, क्यों उसकी कीमत बढ़ी? क्योंकि वो अपना जीवन मर्यादा के साथ जी रहा है, इसलिए उसकी जो कीमत है ये बढ़ी। तो जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर अपने काम करता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन जो कभी नहीं करता है, उसी की कीमत समाज करता है। देखना, समाज में सभी लोग आदर्श नहीं होते। लाखों करोड़ों रुपए जिनके पास है, ऐसे कोई समाज सम्मान देगा ये बिल्कुल नहीं। ओके, वो भले करोड़पति है लेकिन उसकी सारी संपत्ति अवैध है, नियमों को तोड़कर वो बनाई और लोगों को पता है, तो लोग उसके सामने सिर्फ उसकी वाहवाही करेंगे लेकिन उसके पीछे उसको बुराएंगे। यानी लोग उनको मन से नहीं मानते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में जिसने कभी बुरा काम नहीं किया,
अपनी मर्यादा में रहकर उसने अच्छे से अच्छे काम किए, ऐसा व्यक्ति भले ही गरीब हो, लेकिन उस गरीब व्यक्ति की लोग जो है वो कीमत करेंगे। और यही यहाँ पर कवि को अपेक्षित है। ठीक है, अगला जो इसका अंश है वो हम देखेंगे। क्या बताते हैं कवि? डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। ओके, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब देखो जहां पर फूल होता है, फूल किसी भी पौधे पर खिला हुआ फूल, ठीक है, तो ऐसे फूल पर मंडराते हुए कई सारे भौरे होते हैं, उसकी स्तुति करने वाले कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कली खिली ही नहीं, बराबर है, तो ऐसे कली को भी श्रेष्ठ मानकर उस तितली की तरह तुम बनना जो कलियों के पास भी खिलती रहती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर कवि हमें दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिसके पास धन है, जिसके पास कुछ गुण है, ऐसे ही व्यक्ति के पास लोगों का जमावड़ा रहता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों को भी श्रेष्ठ बनाना कि जो अपने गुणों को विकसित नहीं कर पाए, तो उनका वो दोष नहीं होता है। कोई कली अगर खिली नहीं तो शायद प्रकृति ने उसको खिलाया नहीं, या कुछ वातावरण ऐसा रह गया कि उस वातावरण के कारण उसे खिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये दोष कली का नहीं, क्योंकि कली में भी खूबसूरती है। ये देखने वाले का दोष होता है जो केवल फूल को ही सुंदर मानता है, बराबर है। तो हर किसी की सुंदरता, हर किसी के गुण अलग अलग रहते हैं, ये कवि बता रहा है। तो आपको इन अलग गुणों के लोगों को भी ढूंढना है, उनको तराशना है, उनको हिम्मत देनी है। जो खिल नहीं पाए, जो फूल की तरह विकसित नहीं हो पाए, ऐसे व्यक्तियों के गुणों को भी आपको खिलाना है, उनको बढ़ाना है और उन व्यक्तियों के महत्व को जग को बताना है। ठीक है, आगे देखें। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको देखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। वाह, ये तो ऐसा शेर है कि जिसका कोई सानी नहीं होगा, इसकी तुलना शायद किसी की नहीं होगी। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, इस भीड़ में मुझे कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति दिखना चाहिए, इस भीड़ में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यानी आप ऐसा कुछ काम करके जाना, रोंगटे खड़े होते हैं ये शेर पढ़ने के बाद। इस दुनिया में आप ऐसा कुछ करके जाना कि वो काम करते हुआ कोई भी व्यक्ति दिखे तो आपकी ही याद मुझे आए। ऐसा श्रेष्ठ काम आप करना कि वो देखने के बाद, उस व्यक्ति को देखने के बाद हमें हमेशा उस श्रेष्ठ व्यक्ति की याद आए जिसने अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाया कि हर व्यक्ति वो जो काम कर रहा है उस व्यक्ति में किसी के गुण हमें दिखने चाहिए। बराबर है, याद रखना कि राजाओं में जब कोई आदर्श राजा कौन है तो भगवान राम आदर्श राजा माने जाते। बराबर है, एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पति, एक श्रेष्ठ भाई, उन्होंने अपनी जीवन में जितने कुछ उन पर भूमिका आया है वो इतने आदर्शवत बनाई कि वो हर किसी के लिए आदर्श बने। इसलिए जब भी कोई अच्छा राज करता है तो वह राम राज्य कहलाता है। जब कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जो हर एक क्षेत्र में अपने आप को समर्पित कर देता है तो मानो उसमें भगवान राम के आदर्श ऐसे माने जाते हैं। बराबर है, तो जो अच्छे काम करने वाले हैं उन अच्छे काम करने वालों में केवल और केवल आपकी छवि, आपका चेहरा दिखना चाहिए। आप ऐसा कुछ करके जाओ, ये यहाँ पर कभी। ठीक है, आजकल बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी नकारात्मकता आपको दुनिया में दिखाई देगी। ठीक है, जहां जाओ वहां केवल लोगों का गुस्सा, केवल एक दूसरे के प्रति जलन, केवल कैसे इस मुश्किल से बचा जाए इसकी चर्चा, कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी चर्चा होती है। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि किसके समान हमें काम करना चाहिए। आज समाज में सिर्फ यही बात की कमी है, लोग जो है अपने राह भटके हुए हैं और लोगों की ये राह भटकने का कारण वो हमारे संस्कृति से दूर जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, भारतीय संस्कृति इतनी आदर्श है और भारतीय संस्कृति के आदर्श बनाने के लिए ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व इस भूमि में जन्म ले चुके हैं जिन्हें हम भुला चुके हैं, और इसीलिए हमें आज इधर उधर देखना पड़ रहा है। तो जिस दिन आप हमारे संतों के, महात्माओं के, हमारे श्रेष्ठ राजाओं के, हमारे यहाँ के श्रेष्ठ समाज सेवकों के गुण देखोगे, उनका चरित्र पढ़ोगे, तो तुम्हें किसी विदेशी ताकत पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए इतने श्रेष्ठ ऐसे विचार वो देकर गए हैं, अपने जीवन के माध्यम से, अपने
स्वयं के आदर्श के माध्यम से वो हमें ऐसी राह दिखा चुके हैं, तो उन राह पर अगर हम चलेंगे तो हमें निश्चित रूप से एक आदर्शवत जीवन क्या होता है समझ में आएगा, और ऐसे ही पथ पर हम चलते हुए लोगों के लिए भी आदर्श बनेंगे। ठीक है, तो मानिक वर्मा द्वारा लिखित ये प्रेरणादायी गजल, ये पाठ यहाँ पर हमारा पूरा हुआ है। फिर एक बहुत ही अच्छे पाठ के साथ पवन वाघ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।